अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो न्यू बुक हमारी चल रही थी उसका 1.1 के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम छठा करने जा रहे हैं। एंड सॉरी फॉर लेट वीडियोस कि वो इस वजह से लेट हो रही हैं क्योंकि बीच में छुट्टियां आ गई काफ़ी, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। लेकिन खैर आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमें देखें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये देखें, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों ही बहुत आसान है, एक एक दो दो लाइन में ये हो जाएंगे। देखें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट सही है, इसमें सिंपल हमें क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये बार लगा देना, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट निकालना। ये हमने किया, बार लगाया, और जो भी आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका साइन आप चेंज कर दें, ये आ गया आपका कॉन्जुगेट, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू आप किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो जो भी ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर दोनों को प्लस करके रूट निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का आयोटा साथ में शामिल नहीं होगा। हमें क्या करना है, सिर्फ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इनका स्क्वायर कराना है, सिंपल। ये सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, और ये सिंपल सा आपका क्या है, कॉन्जुगेट के लिए, ठीक है। तो करते हैं, हम सारे करेंगे। देखें पार्ट 1 में क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन कराते हैं। 4 + 5 आयोटा दिया हुआ है, इसको हमने z के बराबर कर लेना है। 4 + 5 आयोटा, यहाँ लिखेंगे हम 4 कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे, हम बार लगाएंगे, और इस पर भी हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। और अभी मैंने आपको बताया क्या होता है कॉन्जुगेट, बस जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है आप उसका साइन चेंज कर दें, ये आ गया आपका कॉन्जुगेट, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसी पार्ट का करना है, 4 एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, z आपको दिया गया है, बस इसके साथ हम क्या करेंगे, देखें ये मॉड लगाया हुआ मैंने, ये लगाया मैंने मॉड, अंडर रूट किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मॉड आपको शो करता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, और a की जगह क्या रखेंगे हम, 4 स्क्वायर प्लस b की जगह हम क्या रखेंगे, 5 स्क्वायर, ठीक है। 4 स्क्वायर मीन्स 16 + 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 16 + 25 इज़ ये हो जाएगा 11 और 3 30 नहीं 41, ठीक है। ये आ गया आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू, है आसान बिल्कुल, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद है कि कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर नेगेटिव है तो वो भी किस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसी वजह से हमने क्या किया हुआ, यहाँ पर स्क्वायर लगाया हुआ, सारी वैल्यूज़ का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये थी आपका ये कॉन्जुगेट और ये एब्सोल्यूट वैल्यू, है बिल्कुल सिंपल, ठीक है। उतार लें इसे, स्क्रीनशॉट लें। हम इसका करेंगे पार्ट 2, ठीक है बच्चों। अब हम इसका करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में देखें क्या दिया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही करना आपने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपने इसको सपोज़ कर लेना है z के बराबर, तो 7 आयोटा, ठीक है। क्या करना है, पहले कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये निकाल दिया हमने कॉन्जुगेट। क्या हो जाएगा, z बार -1 + 7 आयोटा, और ये मैंने लगा दिया बार। क्या बताया था मैंने कि जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, इसका हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो 7 + 7 आयोटा की जगह क्या हो जाएगा, -7 आयोटा, ठीक है। ये आ गया आपका कॉन्जुगेट। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 4 एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। 4 एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, क्या था फॉर्मूला, मॉड ऑफ z a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 7, -1 स्क्वायर प्लस
7 स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा, -1 स्क्वायर इज़ 1। ठीक है, मैंने आपको बताया था माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है, और फिर 7 स्क्वायर इज़ 49, दोनों को प्लस कराएंगे आंसर हो जाएगा 50। ये आ गया आपका मॉड ऑफ z। आ गए दोनों। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जगह है उस तरफ, तीसरा पार्ट हम यहीं पर करते हैं। तीसरा मेरे ख्याल से बहुत आसान है। देखिए तीसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये √3 आयोटा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन करते हैं, इसी को हम कर लेते हैं z के बराबर √3 आयोटा। अब आप कहेंगे कि यहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू नज़र आ रही है। बिल्कुल है, लेकिन कैसे है, देखिए हमारी फॉर्म कैसी होती है, a+b आयोटा की फॉर्म होती है। मतलब a की जगह कोई नंबर और b की जगह कोई नंबर आएगा। अब a की जगह अगर 0 आ गया और b की जगह कुछ भी आ गया, तो क्या ये 0 लिखने का फ़ायदा है, नहीं है बिल्कुल। तो ये कैसा रह जाएगा, सिर्फ b आयोटा की फॉर्म में रह जाएगा। तो यही काम यहाँ पर हुआ है। तो जो रियल पार्ट था इसका वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इमेजिनरी पार्ट आपका सेफ रह गया। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल करेंगे 4 कॉन्जुगेट z बार इज इक्वल टू आयोटा। आप क्या कर देंगे, बार लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस में था और ये माइनस में हो गया कॉन्जुगेट। अब इसी की हम क्या कर लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 एब्सोल्यूट क्या करेंगे, मॉड ऑफ z √। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 + √3 आयोटा, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, a² + b²। क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, b की वैल्यू √3 और ये लगा दिया मैंने स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ 3। 0 किसी काम का नहीं था। ठीक है, आसान है, इस वजह से जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं। मॉड ऑफ z यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई, है ना, आसान बिल्कुल जी। तो आप ये स्क्रीनशॉट लें। चलें अब करते हैं इसका पार्ट 4। और देखिए पार्ट 4 में क्या दिया गया, √7 - 3 आयोटा। तो क्या करना है, एक ही काम है, √7 3 आयोटा, दोनों को हमने z के बराबर सपोज किया। 4 कॉन्जुगेट लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे, z बार √7 - 3 आयोटा, दोनों पे हमने लगाया बार, और ये आ गया हमारा आंसर। आयोटा वाली वैल्यू ये है, इसका साइन चेंज होकर माइनस, ये आ गया कॉन्जुगेट। एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे, यही कर देता हूँ मैं, 4 एब्सोल्यूट z मॉड ऑफ z। ठीक है, अब बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत है क्या मुझे, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप खुद से कर सकते हैं, a² + b²। a की वैल्यू है √7 होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3, माइनस के साथ है, ये लगाया मैंने माइनस। ठीक है, सारे माइनस माइनस सब हमें ख़त्म करने होते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 का रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 7 बचा, प्लस देखो माइनस ये स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 स्क्वायर इज़ 9, दोनों को प्लस कराएंगे, क्या आंसर हो जाएगा, 7 + 9 हो जाएगा हमारे पास कुछ 16, और 16 का रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ कर देता हूँ 16 रूट मॉड ऑफ z इज़ 4। तो क्या आ गया इसका आंसर, 4, है ना, आसान बिल्कुल जी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें। तो अब आप एक काम करें, जो आसान वाले हैं इसके बाद वाला पार्ट 5 वो आप खुद से करें, पार्ट 6, 7 और 8 ये मैं करवाता हूँ। ठीक है, पार्ट 6 पे चलते हैं हम। पार्ट 6 5 - 4 आयोटा स्क्वायर, सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, इसको हम z के बराबर सपोज कर लेंगे, 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर। अब देखें, जब तक मैं इसका कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता, जब तक ये स्क्वायर ना ख़त्म हो जाए, मैंने आपको बताया था। ठीक है, हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसी होती है, a + b आयोटा, सिंपल वाली। ठीक है, कोई भी स्क्वायर वगैरह या पावर नहीं होनी चाहिए होल पे। तो ये कैसा हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, सॉरी लिखना भूल गया मैं, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab +
बी स्क्वायर। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट करें इसको, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। देखिए ए हमारा 5 है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 2ab। अब 2a और b, 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। ठीक है, इसके साथ आयोटा था, ये आ गया आयोटा। फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इज़ 16 एंड आयोटा स्क्वायर इज़ दिस। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी याद होगा आप सबको, -1। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो 25 माइनस 40 आयोटा और यहाँ क्या हो जाएगा -16। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा तो 16 1 ज़ा 16 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, अब z की वैल्यू क्या बन जाएगी 25 माइनस 16 इज़ 9 माइनस 40 आयोटा। अब ये है आपका नॉर्मल सा z यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका कॉन्जुगेट कराना है और इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा z बार 9 माइनस 40 आयोटा और इस पर हम लगा देंगे बार। ठीक है, क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी प्लस इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो गया 40 आयोटा। आ गया कॉन्जुगेट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर एब्सोल्यूट मॉड ऑफ z, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर यानी कि 40 स्क्वायर। अब ये 40 माइनस का है तो माइनस के साथ रखेंगे हम। 9 स्क्वायर मीन्स 81 प्लस अब ये 40 स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर यहाँ निकाल लेते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 40 क्योंकि मुझे याद नहीं है नहीं ये तो सिंपल है ना, 1600 हो जाएगा। ठीक है, 1600 हो गया, दोनों को प्लस कराएंगे 1681 आ जाएगा आंसर यहाँ पर। और इसका रूट निकाल के देख लेते हैं, क्या पता रूट इसका निकल जाए। ठीक है, कैलकुलेटर में करता हूँ मैं। कैलकुलेटर, ये आ गया कैलकुलेटर। ठीक है, √1681 जी 41 आ रहा है इसका रूट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 41। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, इजी बिल्कुल। देखिए 6 पार्ट्स हो गए हमारे, 5th पार्ट मैंने आपको होमवर्क से दिया क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, इजी है। अब हम चलेंगे किस पे 7th पे और 8th पे। तो पहले 7th करते हैं, चलें अब चलते हैं हम 7th पार्ट पे। और 7th पार्ट देखें आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, बस यहाँ पर आयोटा आपको दिया नहीं गया लेकिन आयोटा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, याद होगा आपको शुरू में कि मैंने आपको कुछ ऐसा काम करवाया था। ठीक है, -25 का रूट हमारा नहीं निकल रहा था तो हमने क्या किया था 25 मल्टीप्लाई बाय -1 करवाया था, याद है। ठीक है, तो 25 और ये दोनों अलग अलग कर देंगे हम। 25 मल्टीप्लाई बाय √-1। ये रूल याद होगा आपको कि अगर दो वैल्यूज़ रूट के अंदर एक साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं, और अगर वो अलग अलग है तो हम एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 का रूट आपका आ जाता है 5 और ये √-1 की वैल्यू आपको याद है क्या होती है आयोटा। ठीक है, तो इसको सिंपल सा हम ऐसे याद रखते हैं इतना सारा सॉल्व करने के बजाय कि अगर से रूट में माइनस साइन आ गया तो हम क्या करेंगे उस माइनस साइन को ख़त्म करके बाहर क्या लगा लेंगे आयोटा लगा देंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है आयोटा लेकर आने की, या सिंपलेस्ट मेथड जिसे हम कहते हैं ये वो है। ठीक है, तो 3/2 माइनस क्या करेंगे √9/16। ठीक है, और ये माइनस साइन ख़त्म करूँगा मैं, बाहर आ जाएगा आयोटा। ठीक है, अब देखें ये आसान हो गया। 3/2 -9 का रूट निकल जाएगा 3 और 16 का रूट निकल जाएगा 4 और इसके साथ आ गया आयोटा। ठीक है, मतलब रूट में माइनस साइन था, इस वजह से यहाँ क्या आ गया आयोटा आ गया। अब ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसका कॉन्जुगेट कर सकते हैं। फॉर
कॉन्जुगेट। ठीक है, क्या होगा कॉन्जुगेट, z इज इक्वल टू 3/2 माइनस, बार लगाता हूँ मैं यहाँ पे, 3/4 आयोटा, इसके ऊपर भी बार, तो z बार क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 3/4 आयोटा। बस जो भी कॉम्प्लेक्स इमेजनरी पार्ट है उसका साइन आपने चेंज कर देना और कॉन्जुगेट हो जाएगा। और ये हमें यूज़ भी करना है, कि अभी था, हमने याद होगा आपको। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या थी एब्सोल्यूट वैल्यू, a² प्लस b², यही फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखें a की वैल्यू यहाँ पर 3/2 है, ये रख दी मैंने 3/2² प्लस b की वैल्यू यहाँ पर है -3/4 ये लगा दिया मैंने स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 3² इज़ 9, 2² इज़ 4, प्लस लगाया मैंने। अब माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बिल्कुल। और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, ये हमने स्क्वायर सॉल्व कर लिए। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम कराना है। ठीक है, एलसीएम हम सिंपल मेथड से करते हैं फ़िलहाल। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें एलसीएम के सारे तरीके मैं आपको बता दूंगा, फिर जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या करेंगे, 16 और 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 4 ज़ा 64, यही तरीका था। दोनों नीचे वालों को मल्टीप्लाई कराएं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। फिर क्या करेंगे, अब हम दोनों नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, 16 को 9 से कराएंगे, 16 9 ज़ा 144, और फिर इस 4 को इस 9 से कराएंगे तो 4 9 ज़ा 36। अब प्लस करा लेते हैं हम, 144 और 36 कितने हो जाएंगे, 6 और 4 हो गए हमारे पास 10, कैरी गया 1, 4 और 3 7 और 1 8, और ये आ गया यानी कि 180। ठीक है, अब 180 का रूट तो आ नहीं रहा हमारे पास। ठीक है, लेकिन एलसीएम करा कर क्या हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कैसे ब्रेक होगा, इसको हम करा सकते हैं, एलसीएम करा के देखते हैं। ठीक है, 180 का हम एलसीएम कराते हैं, तो 2 9 ज़ा और यहाँ आ जाएगा 0, फिर 2 4 ज़ा और 2 5 ज़ा। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दिया, 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब फिर ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा, अब ये हो जाएगा 5 से, 5 9 ज़ा 45, फिर आएगा 3 से, 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 1 ज़ा 3। देखिए 2 पेयर्स बन रहे हैं हमारे, मतलब बाहर क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो दोनों पेयर्स बन रहे हैं उनको हम करेंगे बाहर, और रूट में क्या रह जाएगा 5। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने, अंदर लिखने के बजाय मैंने डायरेक्ट बाहर पेयर बनाकर निकाल लिया, ये आपको आता होगा। ठीक है, और अपॉन में क्या बच रहा है हमारे पास 64, और 64 का रूट क्या होता है 8। ठीक है, कैंसिल कराते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 3√5/4। ये आ गई आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू। हो गया क्लियर बिल्कुल दी, सही है। तो ये था हमारा पार्ट 7, थोड़ा सा बड़ा था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, अब इसे आप स्क्रीनशॉट लें, कॉपी करें, प्रैक्टिस करें। हम चलते हैं इसके पार्ट 8 पे। चलें बच्चों, अब हम चलते हैं पार्ट 8 पे, और पार्ट 8 हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक डिवाइड हो रहा है, और सबको हम सॉल्व करेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगी और थोड़ा सा हमें कॉन्जुगेट भी कराना पड़ेगा, 3 प्लस आयोटा। ठीक है, क्या करना है, ये काम हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया है, यही सारा काम है। ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी और नीचे डिवीज़न कराने के लिए देखेंगे क्या बन रहा है। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 को उठा के दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 1 ज़ा 1, फिर 1 2 ज़ा 2 आयोटा, फिर आयोटा 1 ज़ा आयोटा। सही है, अब दूसरे नंबर को दोनों से कराएंगे, फिर आयोटा 2 ज़ा 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे ऐसे ही आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। प्लस कराते हैं, देखें 1 प्लस 2 आयोटा और 1 आयोटा इज़ 3 आयोटा, और ये आ गया हमारे पास 2 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इज़ -1। तो यहाँ -1 रखने के बजाय मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको कर दूँगा -2। तो 3 प्लस
आयोटा अपॉन में मौजूद है। ठीक है, इस आयोटा स्क्वायर की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या है हमारा -1 है, तो -1 जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या बचेगी मेरी 1 - 2 इज़ -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। ये बन गया आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब पहले तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, जो फॉर्म मैंने आपको बताई थी कौन सी वाली, a प्लस बी आयोटा वाली। अब ये यहाँ तक तो पहुँच गए हम मल्टीप्लाई करके, पहले तो इसे क्या लेकर आना है मुझे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेकर आना है, फिर उसका कॉन्जुगेट देखना है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। सही, कॉन्जुगेट करा लेते हैं हम इसे, देखते हैं क्या बन रहा है। पहले तो इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा जो अपॉन में मौजूद है, 3 माइनस आयोटा। ठीक है, जो अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कराते हैं। ये तरीका है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कराने का। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे हम किससे, 3 माइनस आयोटा से और 3 माइनस आयोटा से डिवाइड। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, अपॉन में दोनों आ जाएंगे 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। ठीक है, कराते हैं मल्टीप्लाई, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा -3, यही -1 जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस आयोटा। अब 3 आयोटा कराएंगे तो 3 3 ज़ा 9 आयोटा, सॉरी 3 3 ज़ा 9 आयोटा, और यही 3 आयोटा जब आयोटा से होगा तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3 और ये आयोटा स्क्वायर, तो 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। देखें अब अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना जी, बिल्कुल यही बन रहा है। तो -3 ऐसे ही रखता हूँ अभी मैं, आयोटा और 9 आयोटा कितने हो जाएंगे 10 आयोटा, और ये -3 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ मैं फिर लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर इज़ -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ आते हैं 3 स्क्वायर इज़ 9, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बनने चला गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, +3 -3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 10 आयोटा अपॉन 10, हो गया आसान। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या रह गया आयोटा बच गया, यानी कि 1 आयोटा। सिंपल क्या कहलाएगा ये 1 आयोटा। अब ये है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी का हमें क्या फाइंड करना है कॉन्जुगेट, और इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू। मैंने आपको बताया अभी क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं, इसी के पार्ट 3 में, जिसमें आपको सिर्फ √3 आयोटा दिया गया था। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पर, इसका रियल पार्ट देखें, दोनों कैंसिल हो के क्या हो गए 0 हो गए। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक कॉम्प्लेक्स पार्ट मिल जाएगा। अब इसी का हम क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट करा देंगे। क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, z बार माइनस आयोटा हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अगर 0 लिखना चाहें पहले तो लिख लें, वरना कोई इशू नहीं है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या होगा, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बार बार हम एक ही फॉर्मूला लिख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या है हमारे पास 0 प्लस बी स्क्वायर, यानी b की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 1, और 1 का रूट भी क्या आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा पार्ट 8 भी सॉल्व, और ये आ गया आपका आंसर। हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, पार्ट 8 भी हमने कर लिया पूरा, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लें और इसे कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, जो कि हम शुरू से यही समझते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज़ रियल पार्ट एंड व्हाट इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो इन्होंने निकालने को कह दिया, कह रहे हैं कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ 2 पार्ट्स हैं इसके,
एक ये है और एक ये है, ठीक है। लेकिन इसमें ये याद रखना है, आप ऐसा डायरेक्ट उठाकर नहीं दे देंगे कि आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट और बगैर आयोटा वाला रियल पार्ट। होता तो ऐसा ही है, लेकिन हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए बाहर एक इमेजिनरी नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एक पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। किस फॉर्म में लेकर आना है इसको, एक ही फॉर्म है, याद होगी आपको, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेकर पहले आना है। जब इसमें हम पहुंच जाएंगे फिर हम देखेंगे कि क्या रियल पार्ट है और क्या इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो करते हैं हम इसे सॉल्व। 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा, पहले 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे हम किससे, 3 से, तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा। अब यही 2 आयोटा किससे होगा, 5 से, 2 5 ज़ा 10 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो 6 आयोटा 10 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10। देखिए बदल गया बिल्कुल। तो अब इसका रियल पार्ट क्या होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं है, क्या हो जाएगा 10, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, यानी कि 6, ठीक है। आयोटा को हटाकर सिर्फ हमें पार्ट्स बताने, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखें दूसरे पार्ट्स में क्या कह रहे हैं, दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, सॉरी पार्ट्स कह दिया मैंने। √5 प्लस आयोटा, √5 माइनस आयोटा, ठीक है। क्या करने जा रहे हैं अब हम, आपको पता है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, छोटा सा काम है, तो इस छोटे से काम को हम ज़्यादा नहीं बढ़ाते, मल्टीप्लाई कराते हैं। √5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा √5 प्लस आयोटा से ही, सॉरी देखें इसके कॉन्जुगेट से कराना था तो साइन चेंज किया मैंने नीचे वाले के, तो दोनों एक जैसे स्क्वायर कर दिया। और ये देखें a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ नीचे हमेशा यही बनेगा, ठीक है। हमेशा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे हम, फॉर्मूला अप्लाई करा देंगे ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का, लिखता हूँ पहले मैं यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलें लिख देते हैं एक दफ़ा, a प्लस बी, सॉरी ऊपर तो बना हुआ था सही, ये तो मैंने अप्लाई कर दिया, कोई मसला नहीं है। अब वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। देखें a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। फिर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई होगा √5 से, क्या हो जाएगा 2 √5, और फिर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 √5 आयोटा, ऐसे ही है बिल्कुल। फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 बचा, माइनस साइन आएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, बिल्कुल ठीक है। तो 5, देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं -1 के बराबर 2 √5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये डायरेक्ट -1 कर देते हैं 5। अब देखें ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर -1 आएगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यू क्या बचेगी, 5 - 1 इज़ 4 प्लस 2 √5 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा 5 + 1 इज़ 6, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 4/6 प्लस 2 √5/6 हो गई a प्लस बी आयोटा की फॉर्म, a b, ठीक है। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन भी हो रही है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ जाएगा 2/3 प्लस √5/3 आयोटा, हो गया सॉल्व, a प्लस बी आयोटा, ठीक है। ये पूरा पार्ट आपका a हो गया और ये b आयोटा हो गया। तो इसमें से रियल कौन सा होगा, बिल्कुल रियल होगा 2/3, और इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी काफ़ी ज़्यादा लिख दिया मैंने, इमेजिनरी तो √5/3, ये आ गया आपका आंसर, है ना, बिल्कुल इजी जी। तो आप इसको देखें, इसको स्क्रीनशॉट लें, इसको तो ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप देखते ही समझ जाएंगे कि क्या इमेजिनरी पार्ट होने वाला है और क्या रियल पार्ट होने वाला है, ठीक है।
तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है।